नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडा, वोडाफोन, पीडीएस समेत कुछ कंपनियों के बारे में। गार्डन रिच शिप बिल्डर में एक बड़ी खबर देखने को मिली। टाटा एलेक्सी में 12 एनालिस्ट की रिपोर्ट नजर आ रही है। टेलना प्लेटफॉर्म में भी है, जेबीएम ऑटो में भी खबर है। वोडाफोन आइडिया सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी एक खबर देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो खबर है वो सेबी की तरफ से देखने को मिली है। सेबी ने एक बाकायदा सूचना जारी किया है इन्वेस्टर के लिए। तो क्या है इसमें और क्या कहा गया है, कैसी सूचना है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करते हैं सेबी की तरफ से जो इन्वेस्टर को आगाह किया गया है। सेबी ने निवेशकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है एसएमई स्टॉक को लेकर। उसने कहा है कि उसमें सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही ये भी कहा है कि इन्वेस्टर जो हैं वो अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पोस्ट, यानी सोशल मीडिया पोस्ट जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे कुछ सोशल मीडिया पर भारी भरकम पोस्ट देखने को मिलते हैं, स्टॉक से रिलेटेड होते हैं और उसमें तमाम बातें, तमाम दावे किए गए रहते हैं। तो उससे आगाह किया है सेबी ने। उस पर कहना है कि उसका कि उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे टिप्स पे वो गलत भी हो सकते हैं, अफवाह भी हो सकते हैं। तो इसलिए सेबी ने सलाह दी है कि ऐसे पोस्ट को देखकर किसी भी शेयर या किसी भी कंपनी में निवेश करने से बचें। उसने ऐसा इसलिए एडवाइजरी जारी की है सेबी ने क्योंकि उसने कहा है कि उसके संज्ञान में आया है कि एसएमई सेगमेंट के स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग के बाद कुछ एसएमई कंपनी या उनके प्रोमोटर कंपनी के ऑपरेशंस को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ऐसी कंपनियां या उनके प्रोमोटर ऐसे पब्लिक जो अनाउंसमेंट होते हैं वो पाए जाते हैं जो पॉजिटिव तस्वीर दिखाती हैं। इन अनाउंसमेंट के बाद बोनस इशू, स्टॉक स्प्लिट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जैसे कॉरपोरेट एक्शन का भी ऐलान किया जाता है। सेबी ने यह भी कहा कि इन अनाउंसमेंट से निवेशकों के बीच पॉजिटिव सेंटीमेंट बनता है जिसके बाद वे शेयर्स को खरीदते हैं। ऐसी बातें प्रमोटर को अवसर देती हैं कि वे शेयरों की ऊंची कीमत पर अपनी होल्डिंग्स को ऑफलोड कर सकें। यानी ऐसी चीज़ों से जो है, ये सारी चीज़ें देखकर जो इन्वेस्टर हैं निवेश करते हैं। उसके बाद प्रमोटर, कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि प्रमोटर अपना बेच के कुछ कीमत, कुछ शेयर बेच के निकाल लेते हैं। ऐसे में जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं वो फंस सकते हैं, यही कहना चाहता है सेबी। सेबी ने भी कहा कि हाल ही में उसने ऐसी कंपनियों के खिलाफ आदेश भी जारी किए हैं जो कि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यानी सेबी की वेबसाइट पे कुछ कंपनियां ऐसी हैं भी जो इस तरह से की हैं, उनके खिलाफ आदेश जारी किए हैं। तो आप उन कंपनियों के बारे में जाकर सेबी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। सेबी ने यह भी कहा कि इन कंपनियों के कार्य करने का तरीका लगभग ठीक वही होता है जैसा ऊपर बताया गया, यानी जाल बिछाए जाते हैं। इसके अलावा सेबी ने अपने एडवाइजरी में ये भी कहा है कि जो एसएमई प्लेटफॉर्म है उसको 2012 में शुरू किया गया था, इससे उभरते हुए कारोबार फंड जुटा सकें। इसके बाद एसएमई इशू लॉन्च होने की संख्या में भारी उछाल देखने को मिली है, तो निवेशकों की भागीदारी भी एसएमई इशू में बढ़ी है। पिछले एक दशक में इन प्लेटफॉर्म के जरिए 14,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसमें से 6,000 करोड़ रुपए का जो है साल 2023-24 में ही जुटाए गए हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर सेबी ने एडवाइजरी जारी की है इन्वेस्टर के हित के लिए। तो आप भी संभल कर रहें, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने रिसर्च खुद कर लें, अपने एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही किसी कंपनी में निवेश करें। अब कुछ कंपनियों के बारे में जो खबरें देखने को मिल रही हैं मीडिया में, उसके बारे में बात करते हैं। एर्डा के बारे में बात करते हैं तो आज इसके शेयरों में मामूली गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। आधा % के आसपास की गिरावट रही है। इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है। इसके जो चेयरमैन और एमडी देखने को मिलते हैं प्रदीप कुमार दास, उन्होंने एक मीडिया हाउस से कहा है कि जो एर्डा है वो 4500 करोड़ रुपए फंड रेज करने की प्लानिंग कर रही है, ये उनसे कहा गया है। वहीं वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करें तो आज मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को, हालांकि गिरावट इसमें ज़्यादा थी लेकिन बाद में शेयर संभला है। इसमें अपडेट ये है कि एजीआर जो मामला इसमें देखने को मिलता है
ये वोडाफोन आइडिया से जुड़ा। इसकी करेक्टिव पिटीशन जो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, अब उस पर 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। एजीआर मतलब एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू। दरअसल एजीआर में जो था वो अगर सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला देता है तो कंपनी का जो एजीआर बकाया है वो 46% घटकर 38,400 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने वोडाफोन आइडिया पर जो है टोटल एजीआर बकाया की मांग की थी 2019 अक्टूबर में, ये 58,000 करोड़ रुपए थी। इसमें 25% हिस्सा प्रिंसिपल कंपोनेंट का, बाकी हिस्सा ब्याज का और पेनल्टी पर ब्याज और पेनल्टी था। मार्च 2024 तिमाही में जो है बढ़कर ये कुल एजीआर 70,320 करोड़ रुपए का हो गया था, यानी 70,320 करोड़ रुपए का ये हो गया था टोटल एजीआर। अब इसी पे अगर जो है वोडाफोन इसी मुद्दे को लेकर अपना एक याचिका दायर किया। कंपनी ने कोर्ट में यह कहा है कि कंपनी की रिस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है, अब सरकार के पास भी कंपनी में शेयर होल्डिंग है। हम बकाया चुकाने की कोशिश कर रहे हैं, कंपनी डेट के जरिए फंड जुटाने की कोशिश कर रही है। कुछ फंड रेज भी किए हैं पिछले दिनों वोडाफोन आइडिया ने। और वहीं अगर बात करें तो डेट फंडिंग करने वाली पार्टियों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार भी देखने को मिल रहा है, ऐसा कंपनी की तरफ से इस याचिका में कहा गया था। 15 जुलाई को वोडाफोन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने 2023 में क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की थी, तब से अब तक इसकी सुनवाई पेंडिंग है। एजीआर की पूरी रकम में सुधार को लेकर पिटीशन फाइल की गई है और इसी मामले में वो पेनल्टी लगाई गई थी जो इसी के सुनवाई के लिए अब 30 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा। तो ये वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है, अब कैसा फैसला आता है ये देखना होगा। वहीं अगर हम बात करें पीडीएस लिमिटेड के बारे में तो आज इसके शेयरों में 3% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी ने QIP के जरिए 430 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। अगर ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में बात करें तो बाजार के आखिरी दौर में इसमें तेजी देखने को मिली। कुल 3% के आसपास, 3.25% के आसपास की तेजी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, 106 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है। इसके तहत क्या करना है कंपनी को, 765 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए टावर सप्लाई करना है अगले 10 महीने में। तो ये भी इसमें अच्छी खबर देखने को मिल रही है। वेदांता में एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है उनके निवेशकों को, क्योंकि वेदांता अब फिर से इंतरिम डिविडेंड पर विचार करने जा रहा है। 2 सितंबर को कंपनी की मीटिंग होगी। मीटिंग से पहले ही कंपनी ने फिक्स डेट इंतरिम डिविडेंड का ऐलान कर दिया है, 10 सितंबर बताया गया है। पिछले महीने ही 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से इंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया गया था, जो अब तक का सबसे कम इंतरिम डिविडेंड बताया गया था। तो यह शेयर कल भी फोकस में रह सकता है। वहीं अगर हम P&G यानी प्रॉक्टर गैम्बलिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके शेयरों में आज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला, लेकिन इसमें एक अपडेट देखने को मिल रही है। कंपनी ने आज रिजल्ट जारी किए हैं, बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है। साथ ही साथ कंपनी ने 95 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड यानी इंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। हालांकि अभी इसकी फिक्स डेट की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। SBI के बारे में बात करते हैं तो बाजार के आखिरी दौर में इसमें गिरावट हाई 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को। हालांकि पूरा दिन कंपनी के शेयरों जो हैं लाल निशान में ही ट्रेड होते रहे। टायर 2 बॉन्ड के जरिए कंपनी ने 7,500 करोड़ रुपए फंड रेज किए हैं। अगर हम अगले शेयर के बारे में बात करें तो अगला शेयर हमारा है JBM ऑटो लिमिटेड। 2.5% से ज़्यादा कह सकते हैं कि करीब 3% के आसपास की तेज़ी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि बीच में इसमें 5% की भी तेज़ी आई थी, बाद में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है। अपडेट क्या है,
तेज़ी क्यों आई, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है मीडिया में कि 200 इलेक्ट्रिक बस सप्लाई के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। इसकी सब्सिडरी कंपनी देखने को मिलती है जेबीएम इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसको ये ऑर्डर मिला है। किससे ऑर्डर मिला है? लीफी बस से ये ऑर्डर मिला है लग्जरी बस के लिए। 24 महीने में ये ऑर्डर पूरे करने हैं, तो एक बड़ा ऑर्डर इसको मिलते हुए देखने को मिला। इसके बाद इसके शेयर में तेज़ी देखने को मिली है जैसे ये इसकी खबर आई है ऑर्डर की। टेल्ला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो 1% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अपडेट यह है कि कंपनी ने एक रजिस्ट्रेशन एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये ट्रू ब्लॉक प्लेटफॉर्म के तहत इसको लॉन्च किया गया है। एसएमएस के जो फर्जीवाड़े हैं उनके रोकने में ये प्लेटफॉर्म काम आएगा, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया है। कंपनी ने ये भी कहा है कि जो मैसेजिंग सर्विस की जो सिक्योरिटी है उससे उसको मजबूती मिलेगी और यूजर की सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अपडेट है इसमें ये भी। टाटा एलेक्सी में भी एक खबर देखने को मिल रही है। आज इसके शेयरों में ठीक ठाक गिरावट रही, कह सकते हैं करीब 9% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। आप ग्राफ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से गिरावट है। हालांकि पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 17.5% के आसपास की तेज़ी आज देखने को मिली है। अपडेट इसमें यह है कि 12 एनालिस्ट की रिपोर्ट देखने को मिल रही है। 12 में से सिर्फ दो एनालिस्ट ने बाई की रेटिंग दी है और एक ने होल्ड की रेटिंग दी, जबकि 9 ने सेल की रेटिंग दी है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी की बात करें तो उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और 5,500 रुपये इसकी टारगेट प्राइस दिया है। उनका तर्क ये है कि जो स्टॉक है वो एक्सपेंसिव वैल्यूशन में देखने को फिलहाल मिल रहा है, इस वजह से उन्होंने सेल की रेटिंग दी है। तो इस पे आप नज़र रख सकते हैं। बहरहाल किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट पर पूरी तरह से विश्वास न करें, अपना नज़रिया ज़रूर देखें, अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, तभी किसी भी शेयर को लेकर अपना विचार बनाएं। आखिरी शेयर के बारे में बात करते हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के बारे में। तो मामूली गिरावट के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अपडेट की बात कर लें तो अपडेट ये है कि आज इसके चेयरमैन और एमडी जो देखने को मिलते हैं उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू FY 2030 तक 10,000 पहुंचाने का टारगेट या उम्मीद लेकर वो चल रहे हैं। इस बार कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है वो 3592 करोड़ रुपये रहा है, यानी 3 गुना रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही जा रही है PR हरी के जरिए, जो कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वर्तमान में कंपनी को 25,230 करोड़ रुपए के ऑर्डर कंपनी के हाथ में है, ऐसा PR हरी ने कहा है एक मीडिया हाउस से। उन्होंने ये भी कहा है कि जो 90% ऑर्डर हैं वो शिप बिल्डिंग सेगमेंट के लिए हैं और इंडियन नेवी के तरफ से ये ऑर्डर हैं। अगले 3 से 6 महीने में 1500 से लेकर 2,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद भी उनको है कि कंपनी को 1500 से लेकर 2,000 करोड़ के बीच के आसपास ऑर्डर मिल सकते हैं। इसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर भी शामिल हो सकते हैं। तो बड़ी बात कही गई है कंपनी के चेयरमैन और MD की तरफ से, दावा उम्मीद जताई जा रही है, बड़ा उम्मीद लेके चल रहे हैं उन्होंने, और भी कई बातें कही हैं जो मीडिया में देखने को मिल रही हैं। हम इसके कुछ सालों के रेवेन्यू ग्रोथ पे नज़र डाल लेते हैं। देखते हैं ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये करोड़ इन रुपीज़ हैं, इस चीज़ का ख्याल रखें। 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1433 करोड़ रुपये था। ये घटकर 2021 में 1140 करोड़ रुपये आ गया, लेकिन 2022 में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली और ये 1757 करोड़ रुपये पहुँच गया। 2023 में 2561 करोड़ रुपये पहुँच गया और 2024 में जो है वो 3592 करोड़ रुपये आ गया है। तो इस हिसाब से उनको ऑर्डर जिस हिसाब से मिल रहे हैं कंपनी को, जिस तरफ से उनका अनुमान है, तो ये चीज़ें
इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा है बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।